क्या सोच रहे हो मिथुन राशि के सभी दोस्तों? आपके लिए तो शनि की जो ये मार्गी चाल है इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप क्यों घबराते हैं? आप तो एकदम पॉजिटिव हो जाइए, मन को मजबूत कर लीजिए, एकाग्रता ध्यान को बढ़ा दीजिए। आपके साथ तो ग्रह पूर्ण रूप से हैं, बहुत शुभ योग हैं आपके लिए, शुभ संयोग हैं आपके लिए। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी ना, ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, इसलिए चिंता मत करिए। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध की शनि के साथ है परम मित्रता, और बुध ग्रह और शनि की जो आपस में बॉन्डिंग है उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपका भाग्य चमक सकता है। शनिदेव दिनांक 4 नवंबर 2023 को अपनी चाल को बदलेंगे और आपको कई गुना अधिक रफ्तार से फल देंगे। फल कैसे प्राप्त होंगे ये तो भी मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा। मित्रों, जब भी कोई परिवर्तन इस संसार में होता है उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैंने ज्योतिष शास्त्र को इतना गहराई के साथ में समझा है और खुद की लाइफ के ऊपर भी उसको मैं एप्लीकेबल करके देखता रहता हूँ, तो मैंने ये पाया है कि वेरी ट्रू, बहुत ज़्यादा। एक चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो आपको डिप्रेशन दे देता है। महीने में चंद्रमा जब भी शनि के साथ आता है तो आपको डिप्रेशन बढ़ता है, राहु के साथ आता है आपको डिप्रेशन बढ़ता है, केतु के साथ आता है डिप्रेशन कम होता है पर चिंताएं और वर्कलोड बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है। चंद्रमा नीच का होता है आपको टेंशन दे देता है, आपको भय भ्रम दे देता है। मतलब आप देखेंगे तो 30 दिन में से लगभग 6-7 दिन आपके ऐसे जाते हैं, आपने नोट किया हो कि आप उस टाइम पर बड़े तनाव में होते हो, आपको चिंताएं बहुत सताती हैं, आपको चाहे वो फैमिली की हो चाहे ऑफिस की हो, ऐसी टेंशनें आपके, ऐसे विचार आपके मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि शनिदेव का आकार बहुत व्यापक है। शनिदेव 2.5 वर्ष में एक राशि से परिवर्तन करते हैं। शनिदेव को 30 वर्ष लगते हैं 12 राशियों से घूमने में। शनिदेव हमारे जीवन को जब प्रभावित करते हैं तो अकेले प्रभावित नहीं करते, वो 2 राशियों को और प्रभावित करते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। 2 राशियां यानी कि 7.5, साथ में 2 ढैया राशियों पर 2 राशि और ऐड हो गई, एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करके चलते हैं। सोच करके देखिए, जहाँ बैठे हैं वहाँ एक उसके आगे वाली राशि, एक उसके पीछे वाली राशि और 2 जिन पर ढैया चलती है, और साथ में जिन भाव के वो स्वामी भी हैं। तो मित्रों, बड़े ग्रह बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, छोटे ग्रह छोटा प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए जब भी बड़े ग्रह का परिवर्तन हो तो उसको आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए। जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, ये घर है भाग्य का। यहाँ शनि मार्गी होकर के अब फल देंगे 4 नवंबर से, सीधी चाल चलेंगे। इनके पास क्या है आपकी पत्रिका में? इनके पास एक तो ये 10 नंबर है यानी कि अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है रिसर्च का, अष्टम भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव होता है विपत्ति का। अष्टम भाव हमारे जीवन में हमारे को तनाव देता है, गुप्त रोग देता है, ये हमारे को भय भ्रम देता है, हमारे को पूर्व जन्म की जानकारी इस घर से मिलती है और हमारे को विघ्न बाधाएं भी इस घर से प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर ये अष्टम भाव की मालिक शनिदेव बैठे हैं भाग्य में, बैठे हैं अपने घर में, किसी और के घर नहीं बैठे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप पहले नंबर पर तो ये समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है अब बहुत ही शुभ रूप में आगे आने वाले समय में प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके काम बनेंगे, आपको धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको एजुकेशन में विशेष सफलता मिलेगी, आपका कंपटीशन नहीं क्रैक हो पा रहा है, आप कर लोगे। इसके अलावा आपको बड़े भाई बहन से सहयोग प्राप्त होगा, आपको कार्य की सिद्धि होगी। अगर आप किसी सिद्धि में लगे हुए हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी, तीर्थ यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी।
और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर स्वग्रही हैं, यानी कि भाग्य है तो सब कुछ है और भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारा खेल ही हमारा भाग्य के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि अब नहीं तो फिर कब। और 31 दिसंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे 2023 में, वर्ष के आखिरी दिन, और शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को। और आपके लिए बहुत खुशियां जीवन में एक बार पुनः लौटने लगेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब किन किन लोगों को और लाभ प्राप्त हो सकता है? उन लोगों को हो सकता है जो न्याय से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी में हैं, वकालत में हैं, या फिर उन लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है जो तिल का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, ऑयल जितना भी किसी भी प्रकार का होता है, लुब्रिकेशन का काम, या फिर स्पेयर पार्ट्स जो कल पुर्जे होते हैं, ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। मजदूर वर्ग को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य के घर में बैठे हैं और अगर आप सट्टा बाजार में डील करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो शनि है वो 2 नंबर के काम भी कराते हैं। चोरी का, ठगी का, शॉर्टकट से पैसा कमाने के जो काम है वो इनके द्वारा होते हैं। अगर आप माइनिंग से जुड़े हुए हैं, आप कोयले का काम करते हैं, आप खनिज का काम करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। आप तिल का, केश का काम करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको शत्रु भय बराबर बना हुआ है तो शत्रु से थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिलेगा, शत्रु से मुक्ति मिलेगी, शत्रु आपके शांत होंगे, ऐसा भी योग बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर स्थिति मजबूत होगी। और अगर आपको वायु विकार चल रहे हैं तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और यदि आपको सांस रोग चल रहे हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है आपको, या आपको घुटनों से संबंधित पीड़ा चल रही है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ग्रह गोचर आपके लिए शनि के रूप में, मार्गीय शनि के रूप में अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 1 नंबर राशि पे जा रही है, लाभ के घर में। तो लाभ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं, तो इसलिए ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लाभ आपको आते रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपका तनाव, मतभेद बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में आपको रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, कर्जा, ऐसी सब चीज़ों से भी आप फ्री हो सकते हैं, आपको निजात मिल सकती है। ग्रहों का गोचर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपकी जन्म पत्रिका का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।